हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। डायमेंशन टेबल को जब आप क्रिएट कर रहे हो तो टेबल को जब आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने कैलेंडर का एक टेबल लास्ट टाइम अपलोड किया था, उसका डेटा अपलोड किया था, तो उसमें एक कॉलम ही हमारे पास आता है। एक कॉलम से मजीद जो है ये कॉलम्स बना लेते हैं। वो सिंपल ये कॉलम तो आप जो है ट्रांसफॉर्म करके उसके अंदर कर लेते हैं। लेकिन आज मैं इसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आपको कॉन्केटेनेट बताऊंगा। इसके तरह मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास सिंपल जो मंथ रिटर्न करता है वो इजीली जो है वो जुलाई मंथ, जुलाई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह का डेटा रिटर्न कर देता है। ठीक है ना। उस डेटा को जो है हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंक्शन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर फंक्शन याद करना है, फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, और इफ की कंडीशन कैसे लगेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने जुलाई किया है ये किस तरह से किया है। ठीक है। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक कॉलम क्रिएट किया। एक कॉलम क्रिएट करने के बाद मैंने जो है उस कॉलम का नाम दिया मंथ, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है मंथ का। उसके ऊपर मैंने एक डेक्स लिखा। डेक्स के ऊपर मैंने जो फार्मूला लगाया वो लेफ्ट का फार्मूला लगाया। जब भी कोई हम जो है फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो है वो देते हैं टेबल का नाम। तो टेबल का नाम देखें, कैलेंडर डॉट अंडर उसको डीएम CSV आ रहा है, और कॉम उसके बाद ये करके और ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है वो मंथ का नाम आ रहा है, ये वाला मंथ नेम जो आ रहा है हमारे पास। तो इसके बाद और कॉमा करके जितने करेक्टर आपको चाहिए होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मुझे 3 करेक्टर चाहिए शुरू के, तो मैंने यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया। तो इस तरह जो है ये मैंने बताया कि आपको फंक्शन के अंदर आप जब फंक्शन यूज करते हैं, मैंने लेफ्ट का फंक्शन यूज किया। इसके अंदर कैलेंडर यानी कि एक जो है वो फाइल का नाम, और उसके बाद उसकी फील्ड का नाम, और उसके बाद कितने उसकी करेक्टर्स को रिटर्न करना है तो उसकी वैल्यूज देती। तो ये आ गया। अच्छा, इसी तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है क्वार्टर। ठीक है ना। तो क्वार्टर का डेटा जो है वो Q3 Q4 किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए, क्वार्टर में जब हम मैं करता हूँ बाय डिफॉल्ट हम अगर इजीली कर लेते हैं, कॉलम जो है डुप्लीकेट करके और उसका रिटर्न करवा देते हैं, तो वो Q3 रिटर्न कर रहा होता है। लेकिन जब हम उसको अपने डैशबोर्ड पर रिटर्न करते बनाते हैं डैशबोर्ड, तो उसके ऊपर 3 समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा है, तो हम चाहते हैं कि Q3, Q1, Q2, Q3 लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए हम करते हैं कि क्योंकि हमारे पास Q है स्टार्टिंग में, तो एक कॉलम जो कि हमारे पास मौजूद है Q का, जो कि हमने फिक्स किया हुआ है, उसको हम कॉन्केटेनेट के साथ जो है कॉन्केटिनेट कर देते हैं। कॉन्केटिनेट करने के लिए जो है हम जो यूज करते हैं, कॉन्केटिनेट किया, शुरू में स्ट्रिंग बनाया उसको, और M% का साइन जो है वो कॉन्केटिनेट के एक ये होता है। उसके साथ फिर हमने कैलेंडर, उसके बाद वो सिमिलर जब भी हम कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं तो उसके बाद कॉन्केटिनेट के बाद हमने यहाँ पर जो है वो टेबल का नाम लिया, और टेबल के नाम के साथ साथ जो है इसके फील्ड का नाम भी ले लिया। तो जब ये दोनों कॉलम को मिलाया तो हमारे पास ये चीज वैल्यू रिटर्न आ गई थी। ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से जब हम जाते हैं, इसी तरह से वीकडेज भी बहुत इजीली हो जाता है, डिफॉल्ट के अंदर मौजूद होता है। तो वहाँ हमें कुछ फार्मूला लगाने के ऊपर इजीली हमें यहाँ पर, जैसे ये वीकडे का फंक्शन हुआ, ये हमने वीकडे का फंक्शन यूज किया, उसके साथ वही सिमिलर आपको टेबल का नाम और उसके साथ कॉलम का नाम, जो कॉलम का नाम ये मौजूद था उसके साथ ये दे दिया। तो ये नंबर्स में रिटर्न कर देता है कि उस दिन जो है वो कौन सा दिन था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन। ठीक है ना। 7 डेज इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास नजर आ जाता है। इसी तरह से जब हम जाते हैं तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि यहाँ में कि भाई कौन से वर्किंग डे है और कौन सा ऑफ डे है। तो नॉर्मली हमने रखा है इसके अंदर जो है ना वो से 5, 6 एंड 7, यानी कि सैटरडे संडे जो है वो हमारा वीक डेज रखा हुआ है, और मंडे से हमारा फर्स्ट वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। मंडे से हमारा देखें, यहाँ पर आपको मंडे नजर आ रहा है, ये फर्स्ट वीक डे नजर आ रहा है आपको। तो हमने एक कंडीशन लगाई, इफ और दोनों की कंडीशन हमने शुरू में मेंशन कर दी, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया कैलेंडर। यही हमने जिस तरह से पहला टेबल का नाम, उसके बाद वीकडेज, यहाँ हमने यह अगर वीकडेज के अंदर 6 रिटर्न कर रहा है तो उसकी 6 रिटर्न कर रहा है, कॉमा लिया, फिर दूसरी कंडीशन लगाई कि अगर उसके अंदर और 7 रिटर्न कर रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑफ डे, अदरवाइज जितना भी डेटा आ रहा होगा वो वर्किंग डे में कहला जाएगा। तो इस तरह ये हमने एक एक जो है ये वर्किंग की, जिसके ऊपर जो है ना इफ के जरिए हम ये रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ इफ, डबल इफ और की कंडीशन को अप्लाई करते हुए वर्किंग डे और ऑफ डे को रिटर्न करना है। थैंक यू।